नवरात्रि का 5वां दिन। हवा में एक अलग ही उत्साह है। हम एक माँ की कहानी की तरफ खींचे चले आते हैं। लेकिन ये कोई आम माँ नहीं है। ये है स्कंद माता, एक देवी जिनमें अद्भुत विरोधाभास हैं। उनमें ममता भी है और रक्षा करने की प्रचंड शक्ति भी। कौन है ये रहस्यमयी देवी? आज के दिन ये हमें क्या सीख देती हैं? आइए स्कंद माता के रहस्य को सुलझाते हैं। मातृत्व, शक्ति और अटूट प्रेम की उनकी कहानी को समझते हैं। सदियों से उनकी कहानी हमें उस शक्ति की याद दिलाती है जो हम सबके अंदर है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल मिस्टीरियस स्पिरिचुअलिज्म पर। आप देख रहे हैं शारदीय नवरात्रि सीरीज का 5वां एपिसोड स्कंद माता, मातृत्व और प्रेम की देवी। आशा है हमारी पिछली सीरीज विष्णु पुराण की तरह आप इस सीरीज को भी अपना आशीर्वाद देंगे। हमारे नियमित वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आइए शुरू करते हैं ये एपिसोड। स्कंद माता नाम सुनते ही दिल में एक अलग ही एहसास होता है। यह एहसास एक गहरे आध्यात्मिक संबंध का है जो हमें उनके दिव्य स्वरूप से जोड़ता है। स्कंद यानी कि उनका बेटा, शक्तिशाली योद्धा कार्तिकेय। माता यानी माँ। स्कंद माता का नाम ही उनके दो महत्वपूर्ण पहलुओं को दर्शाता है, एक माँ का प्यार और एक योद्धा की शक्ति। वो माँ के प्यार और शक्ति का रूप हैं। उनके इस रूप में हमें एक माँ की ममता और एक योद्धा की शक्ति का अद्भुत संगम देखने को मिलता है। नवरात्रि के 5वें दिन हम उनका सम्मान करते हैं। इस दिन को स्कंद माता के दिन के रूप में मनाया जाता है, जब भक्तगण उनके चरणों में अपनी श्रद्धा अर्पित करते हैं। हम उनसे साहस और रक्षा का आशीर्वाद मांगते हैं। उनकी पूजा से हमें आत्मविश्वास और सुरक्षा का अनुभव होता है, जो हमारे जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है। स्कंद माता को 4 भुजाओं वाली दिखाया जाता है, जो उनके बहुआयामी स्वरूप को दर्शाता है। अक्सर उनके हाथों में कमल, घंटी होती है और कभी-कभी हथियार भी। ये प्रतीक उनके विभिन्न गुणों और शक्तियों को दर्शाते हैं। पर सबसे खास है उनका अपने बेटे कार्तिकेय को प्यार से अपनी गोद में लेना। यह दृश्य हमें माँ बेटे के अटूट बंधन की याद दिलाता है। ये तस्वीर बहुत कुछ कहती है। यह हमें बताती है कि एक माँ का प्यार कितना गहरा और निस्वार्थ होता है। ये बताती है कि वो अपने बच्चे के लिए कितनी समर्पित हैं और किसी भी खतरे से उसकी रक्षा के लिए तैयार हैं। स्कंद माता का यह रूप हमें यह सिखाता है कि सच्ची शक्ति और साहस का स्रोत हमेशा प्रेम और समर्पण में होता है। कार्तिकेय कोई साधारण बच्चा नहीं था। वह एक दिव्य बालक था जिसका जन्म एक विशेष उद्देश्य के लिए हुआ था। उनका जन्म भगवान शिव की दिव्य शक्तियों से हुआ था, जो उन्हें असाधारण क्षमताओं और शक्तियों से संपन्न करता था। उनका जन्म राक्षस तारकासुर का वध करने के लिए हुआ था। यह राक्षस इतना शक्तिशाली था कि उसे हराना किसी साधारण योद्धा के बस की बात नहीं थी। इस राक्षस ने देवताओं को बहुत परेशान कर रखा था। उनके जीवन में अराजकता और भय का माहौल बना दिया था। स्वर्ग में हाहाकार मचा रखा था। देवता हर समय चिंतित रहते थे और उन्हें कोई उपाय नहीं सूझ रहा था। सिर्फ कार्तिकेय में ही उसे हराने की ताकत थी। वह एकमात्र योद्धा था जो इस राक्षस का सामना कर सकता था। स्कंद माता ने अपने बेटे को पाला, उसे हर तरह से तैयार किया ताकि वह अपने उद्देश्य को पूरा कर सके। उन्हें पता था कि उसकी किस्मत में क्या लिखा है। वह जानती थी कि कार्तिकेय का भविष्य कितना महत्वपूर्ण है। उन्होंने कार्तिकेय में साहस, धार्मिकता और निर्दोषों की रक्षा के लिए दृढ़ संकल्प पैदा किया। उन्होंने उसे सिखाया कि सच्चा योद्धा वही है जो धर्म और न्याय के मार्ग पर चलता है। उनके प्यार ने ही कार्तिकेय को ताकत दी, उसे आत्मविश्वास और साहस से भर दिया। स्कंद माता का स्नेह और मार्गदर्शन कार्तिकेय के लिए एक प्रेरणा स्रोत था। उन्होंने कार्तिकेय को उस महान युद्ध के लिए तैयार किया जो आगे आने वाला था। कार्तिकेय ने अपनी माँ के सिखाए हुए सभी पाठों को आत्मसात किया और एक महान योद्धा के रूप में उभरा। कार्तिकेय ने अपनी सेना का नेतृत्व किया और देवताओं के साथ मिलकर राक्षस तारकासुर का सामना किया। वह एक सच्चे नायक के रूप में उभरा जिसने अपने साहस और शक्ति से सभी को प्रभावित किया। तारकासुर से युद्ध बहुत भयानक था। कार्तिकेय बहादुरी से लड़े, लेकिन राक्षस बहुत शक्तिशाली और धूर्त था। अपने बेटे को खतरे में देखकर स्कंद माता के मातृत्व में आग लग गई। उन्होंने कालरात्रि का भयानक रूप धारण कर लिया, एक भयानक योद्धा देवी। उनकी त्वचा रात की तरह काली हो गई, उनके बाल ऊर्जा से जलने लगे। एक दहाड़ के साथ जिसने स्वर्ग को हिला दिया, वे युद्ध में कूद पड़ी। उनकी प्रचंडता ने राक्षस के दिल में खौफ पैदा कर दिया। कालरात्रि का क्रोध अजेय था।
अंततः माँ और बेटे ने तारकासुर को पराजित किया और स्वर्ग में शांति और संतुलन बहाल किया। कार्तिकेय को देवताओं द्वारा सम्मानित किया गया और उसे एक महान योद्धा के रूप में मान्यता मिली। स्कंद माता की कहानी आज भी हमें बहुत कुछ सिखाती है। माँ स्कंद माता की तरह कई भूमिकाएं निभाती हैं। वो पालनहार होती हैं, देखभाल करने वाली, शिक्षक, अनुशासक और अक्सर रक्षक भी। स्कंद माता की ताकत की झलक हम उन माँओं में देखते हैं जो अकेले ही अपने बच्चों को पूरी लगन से पालती है। हम इसे उन माँओं में देखते हैं जो अपने बच्चों के अधिकारों और भलाई के लिए अथक प्रयास करती हैं। हम इसे प्यार के अनगिनत कामों में देखते हैं, छोटे और बड़े दोनों में, जो माँ हर दिन करती हैं। नवरात्रि का 5वां दिन हमें मातृ प्रेम की अटूट शक्ति की याद दिलाता है। ये एक ऐसी शक्ति है जो समय, संस्कृति और यहाँ तक कि देवलोक से भी परे है। ये एक ऐसा प्यार है जो कोई सीमा नहीं जानता, एक ऐसा प्यार जो साहस देता है और एक ऐसा प्यार जो पूरी ताकत से रक्षा करता है। जैसे हम स्कंद माता का जश्न मनाते हैं, वैसे ही हमें दुनिया भर की उन अनगिनत माताओं का भी जश्न मनाना चाहिए जो उनकी भावना का प्रतीक हैं। आइए हम उनके बलिदानों, उनकी ताकत और उनके अटूट प्रेम को पहचानें। आपको कैसा लगा ये एपिसोड हमें ज़रूर कमेंट्स और मेल के माध्यम से बताएं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।